वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र के मध्याह काल में जब महाराज जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि तथा हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसीलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। अतः इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं राम सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महादानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। इस दिन माता सीता के मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीताराम रामाय नमः का जाप करना लाभदायी रहता है। आइए जानते हैं सीता नवमी तिथि व शुभ मुहूर्त। इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ होगा 28 अप्रैल 2023 शुक्रवार को शाम 4:01 से हो रहा है। यह तिथि अगले दिन 29 अप्रैल 2023 शनिवार को शाम 6:02 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सीता नवमी 29 अप्रैल को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अप्रैल को सीता नवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:19 से प्रारंभ हो रहा है और यह दोपहर 12:56 तक रहेगा। इस साल 29 अप्रैल को सीता नवमी वाले दिन रवि योग बन रहा है। इस दिन रवि योग दोपहर 12:47 से प्रारंभ हो रहा है और यह अगले दिन 29 अप्रैल को सुबह 5:05 तक है। इस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:12 से दोपहर 12:04 तक है। सीता नवमी का महत्व। सीता नवमी के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता सीता के साथ भगवान श्री राम की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। इस तिथि को माता सीता का जन्म हुआ था, इस वजह से इस दिन को सीता जयंती भी कहते हैं। सीता जी के पिता मिथिला के राजा जनक जी थे, इसीलिए सीता जी को जानकी भी कहा जाता है। इस तरह से सीता नवमी जानकी नवमी के नाम से भी जानी जाती है। सीता नवमी राम नवमी के ठीक 1 माह बाद आती है। चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था और वैशाख शुक्ल नवमी को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता नवमी महात्म्य की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे विष्णु कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी अयोध्या पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी,
हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री भी श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारायण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी व जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी जानकी जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई और परम भक्ता होकर परम लाभ प्राप्त किया। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्र अष्टकम, रामचरित्र मानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सीता नवमी व्रत करने के लाभ। ऐसा माना जाता है कि सीता नवमी व्रत करने से वैवाहिक महिलाओं को एक लंबा और सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है और संतान की कामना भी पूरी होती है। चूँकि माता सीता को भूमिजा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस दिन व्रत करने से लोगों को प्रचुर मात्रा में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी सीता को पवित्रता, त्याग, समर्पण, साहस और धैर्य के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं सीता नवमी का व्रत रखती है, उन्हें देवी का दिव्य आशीर्वाद और आनंदमय वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। जय श्री राम।